गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ यात्रा कर रहे हैं। उनका शरीर थक चुका है। वे जितनी जल्दी हो सके सूर्यास्त से पहले अगले शहर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन बुद्धा बूढ़े हो गए हैं और आनंद उम्र में बुद्धा से भी बड़े हैं। वे चिंतित हैं कि वे शहर नहीं पहुंच पाएंगे और शायद उन्हें रात के लिए जंगल में ही रुकना पड़ेगा। अपने रास्ते में वे एक बूढ़े आदमी, एक किसान जो अपने खेत में काम कर रहा है, उससे पूछते हैं शहर कितनी दूरी पे है। और उस बूढ़े आदमी ने कहा, बहुत दूर नहीं, चिंतित ना हो, बस 2 मील की दूरी पर है, आप पहुंच जाएंगे। बुद्ध उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। बूढ़ा वापस मुस्कुराता है। आनंद समझ नहीं पा रहा इनके बीच क्या चल रहा है। 2 मील बीत चुके हैं, शहर अभी तक नहीं आया और अब वे और थक चुके थे। उनके रास्ते में एक बूढ़ी औरत लकड़ी इकट्ठा कर रही है और आनंद ने उनसे पूछा, यह शहर कितनी दूरी पर है? और वह कहती है, 2 मील से अधिक नहीं, आप ज्यादा दूर नहीं हो, चिंता ना करें। बुद्धा हंस पड़े, बूढ़ी औरत भी हंस पड़ी और आनंद दोनों को देखता है और सोचता है, यह हंसी कैसी? 2 मील बीत चुके हैं, कोई शहर नहीं। आनंद रास्ते में तीसरे आदमी से पूछता है और फिर से उसे एक ही जवाब मिलता है, 2 मील से ज्यादा नहीं। 2 मील हो गए, शहर अभी तक नहीं आया। आनंद गुस्से में अपना बस्ता छोड़ देता है और कहता है, मैं अब और आगे बढ़ने वाला नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ और लगता है कि हम इस 2 मील को पार करने वाले नहीं हैं। 3 बार हमने उन लोगों पर विश्वास किया, पर मेरे मन में एक सवाल उठता है। याद रहे, आनंद 40 साल से गौतम बुद्ध के साथ है और उन्होंने सीखा है कि वह बुद्धा से अनावश्यक सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन उस शाम आनंद ने सोचा, आवश्यक या अनावश्यक, मैं ये सवाल पूछ कर रहूंगा। आनंद बुद्धा से पूछते हैं, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा सिर्फ 2 मील और, तब आप उसे देखकर क्यों मुस्कुराए? और फिर आप उस बूढ़ी औरत के साथ और उस तीसरे व्यक्ति के साथ भी हंस पड़े। यह हंसी क्या थी? आप लोगों के बीच क्या हो रहा था जिसकी खबर मुझे नहीं? हम यहाँ पहली बार आए हैं, ना आप उन्हें जानते हो ना वो आपको। बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारा पेशा एक ही है, जब मैं हंसा तो वे हंसे। वे समझ गए कि यह आदमी उसी पेशे से है जहां आपको लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ता है। सिर्फ 2 मील, बस थोड़ा और। बुद्ध ने कहा, मेरे पूरे जीवन में मैंने यही किया है और लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन शुरू में ही अगर आप उन्हें 15 मील का सफर करने को बोलेंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा और वे वही थम जाएंगे। अगर आप एक व्यक्ति को सिर्फ 2 मील का सफर करने को बोले और 2 मील के बाद फिर 2 मील, ऐसे करते करते वह व्यक्ति 200 मील का सफर कर लेगा। और मैं उन लोगों को देखकर हंसा, क्योंकि कई वर्ष पहले मैं इस गांव से गुजर चुका हूँ। मुझे पता था कि शहर 2 मील की दूरी पर नहीं है, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मैंने तुम्हारी उत्सुकता देखी और मुझे पता चला कि हम इस उत्सुकता के साथ शहर नहीं पहुंच सकते। पर इनकी बात पर विश्वास करके सफर करने में नुकसान ही क्या था? अगर मानवता के रूप में देखें तो यह लोग दयालु है। वे झूठ नहीं बोल रहे थे, वे केवल तुम्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। पहले बूढ़े ने तुम्हें 2 मील आगे बढ़ाया, दूसरी बूढ़ी औरत ने तुम्हें और 2 मील का सफर करवाया।
तीसरे आदमी ने भी तुम्हें 2 मील आगे बढ़ाया। हमें बस 3 और लोगों की जरूरत थी और हम शहर पहुंच जाते, लेकिन अब तुमने अपना बस्ता छोड़ दिया है। ठीक है, आज रात के लिए हम इस बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि शहर अभी भी 2 मील की दूरी पर नहीं है। आनंद, देखिए दोस्तों, हमें इस जीवन में एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। यह झूठ नहीं जो एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य पाने में मदद कर रहा हो, जो कठिन परिश्रम में डूबा हो। आपका प्रोत्साहन उसके कठिन मार्ग को आसान बना देगा। आपको उन्हें यह नहीं बताना है कि उनका रास्ता कितना लंबा होगा, बस हर पड़ाव पर उनको मोटिवेट करना है कि उनकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं। यह झूठ नहीं है दोस्तों, यह उत्साहजनक है। इसे अंग्रेजी में एनकरेजमेंट बोलते हैं। यह सहानुभूति के बारे में है, यह विश्वास करने के बारे में है और उस व्यक्ति को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर हर सुबह या हर कार्य के पहले हम सब अपने आप को थोड़ा प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारा जीवन भी हर रोज थोड़ा सा बेहतर होगा और धीरे धीरे इसकी बेहतरी होगी। यह जीवन जीने की कला है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।